श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम परमात्मा की सत्ता और नियम के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। मनुष्य को परमात्मा की सत्ता के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता ज़्यादा। कैसे हैं, कैसा उनका नियम है, कैसा संचालन करते हैं। इतनी बड़ी सृष्टि है, उसके एकमात्र सूत्रधार वो हैं। कुछ भी उनके जानकारी के बिना नहीं हो सकता। मनुष्य अपना सोचता रहता है, मेरा सुख हो गया, मेरा दुख हो गया। यह सब परमात्मा के ही नियम से होता है। जो कुछ हमारे साथ घटित होता है, अच्छा या खराब, वह सब परमात्मा ने की नियम से हुआ है। माध्यम किसी को बनाता है, आदमी को बनाएगा, किसी को बनाएगा, लेकिन स्वयं नहीं करेगा। लेकिन बिना उसका, रिमोट उसका है, निर्णय उसका है। परमात्मा के निर्णय के बिना कहते हैं कि यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपका कोई बाल बांका भी नहीं हिल सकता। बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आपको आश्चर्य हो जाता है उस घटनाओं से कि पहाड़ से गिरने के बाद उसको कुछ नहीं हुआ। छोटे दुधमय बच्चे के पास नाक बैठा, उसको कुछ नहीं हुआ। यानी वो नहीं चाहता तो कुछ नहीं होगा। इसका जो विश्वास मनुष्य को हो जाए तो मनुष्य बहुत सी चीज़ें अपने जीवन को लक्ष्य पाने में जो बाधा बन रहा है, उस बाधा को दूर कर सकता है। अपनी अकड़ ना चलाए, अपनी ऐठ ना दिखाए, अपना ना दिखाए कि ये मैं कर रहा हूँ। जहाँ मैं शब्द आता है, वहाँ परमात्मा की सत्ता उससे दूर हो जाती है और उसको उसी को पनिशमेंट दिलाने के लिए उसी से कार्य करा देता है। ईश्वरीय सत्ता को मानना चाहिए। उसके बिना हम श्वास भी नहीं ले सकते, बैठ भी नहीं सकते। तो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, अच्छा या खराब, तो जब उसका निर्णय है ना, उसने जो निर्णय सुनाया उसमें स्वीकार करो। हर्ष है, दुख है, लाभ है, हानि है, जो कुछ हुआ वो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। उसकी जो इच्छा है वो कर दिया। और ये जान ली, कभी वो न्याय नहीं करता, कभी वो गलत पक्षपात नहीं करेगा। ईश्वर जो कुछ साफ आपके हमारे सबके जीवन में घटित होती है बात घटनाएं, तो बिल्कुल एक्यूरेट है। हमें मालूम नहीं रहती कि हमने कब गलती किया। अरे आपकी गलती अभी जन्म, आपने पिछले जन्म में क्या बने थे आपको पता नहीं है, तो गलतियां कैसे पता चलेगा। उन गलतियों को आज इस जमाने में, जीवन में हमें भोगना पड़ेगा ना। और आप कहते हैं हमने गलती नहीं किया और परमात्मा को दोष लगा देते हैं। ईश्वर को आंख दिखाने से पहले, ईश्वर से बात करने से पहले, वो दिखाने से पहले अपने जीवन को थोड़ा समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। ईश्वर घटित कर रहा है। उसकी जो इच्छा होगी, जो उसकी रजा होगी, जो उसकी मर्जी होगी, वही हम कर सकते हैं। उसकी सत्ता सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। लेकिन मनुष्य धरती पर आने के बाद अज्ञानताओं से आच्छादित है, सांसारिकता मोह में ग्रसित है, तो ज्ञान शून्य है, अज्ञानी है। और अज्ञानी और ज्ञान शून्य व्यक्ति के दृष्टि में परमात्मा की सत्ता का निर्णय दिखाई नहीं देता। तो ये नहीं जानता परमात्मा कोई निर्णय करता होगा, शक्तिमान कोई करता होगा, ईश्वर कोई करता होगा। वो अपनी ही बात करता रहता है हमेशा। और यही चलाते चलाते एक दिन उसकी जीवन का समय पूरा होता है, श्वास का पूरी हो जाती है और यहाँ से विदा होता है अज्ञानता को लेकर। और वो ईश्वर की इस व्यवस्था को समझ भी नहीं पाता। ईश्वर कैसी व्यवस्था चलाते हैं, दुखी होता है, अफसोस करता है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन जो कुछ हुआ है वो बिल्कुल ध्रुव सत्य है कि वो सही हुआ निर्णय, जो भी कुछ हुआ है। अगर इस तरह का निर्णय सहने का इस आत्मा को एक अभ्यास आ जाए, स्वभाव आ जाए, तो
तो मन और बुद्धि कभी दुखी नहीं होता। शरीर तो दुख होता ही, पहले मन दुखी हो जाता है, पहले बुद्धि में बात आती है, मन में आ जाती है, फिर उस शरीर में असर हो जाता है। और आत्मा तो दुखी होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का टुकड़ा है, एक तरह का पार्ट है। वो तो जानती की बात सही है, लेकिन वो मरी है, दबी है, मुरझाई है। जैसे पेड़ सूख जाता है तो पेड़ तो खड़ा है, लेकिन उसमें हरियाली पर नहीं। वैसे आत्मा सूखी है अंदर से, उसमें खाद पानी कभी मिला नहीं, उसको हवा पानी कुछ मिला ही नहीं, इसलिए जागरूक नहीं, इसलिए कुछ बताती नहीं अंदर से। और हम अज्ञानता के बस में कोई भी निर्णय होता है, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए और परमात्मा के निर्णय को सर्वोपरि मानना चाहिए। जो कुछ करते हैं, जो कुछ होता है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं होता, एक तृण भी नहीं कुछ होता, सबका ध्यान देते। कहते हैं ना कि पैर देखा है लोगों ने, पैर में कुशवारी होता है, एक कीड़ा होता है, ऊपर कवर होता है, इतना कड़ा कवर होता है, इतना कड़ा कवर होता है कि उसको आगे से काटना पड़ता है, तोड़ नहीं सकते, इतना देखा है, मजबूत है। अगर उसके अंदर काट करके देखें तो जीव रहता है, उसको भी भगवान आहार देते हैं। हवा कैसे जाती होगी तो जीवित कैसे रहता होगा? बाकी पेट में तो गर्भ मान लो सांस लेती है तो उससे मिल जाता होगा, लेकिन उस कुशवारी की उसमें वो इतना हार्ड रहता है, उसके अंदर वो कीड़ा जीवित रहता है और उसका भी जीवन है, उसको भी परमात्मा देता है। इन बातों को अगर अभ्यास करें, अनुभूति करें, तो कण कण में व्याप्त हैं। हर क्षण ईश्वर की इच्छा से चल रहा है हमारा जीवन। हमारा जो सोच है वो कभी भी ईश्वर के विरुद्ध नहीं जाएगी, ईश्वर को नकारेगी नहीं, ईश्वर से दूर नहीं जाएगी और सब कुछ स्वीकार करेगी। तो न उसको दुख लगेगा न उसको सुख लगेगा। अगर ईश्वर चाहता नहीं है तो हमारे चाहने से कुछ होगा नहीं। तो कुछ भी हमारा नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया तो ईश्वर की है, वो वही है, हमें दुख नहीं करना चाहिए। ईश्वर नहीं चाहे इसलिए नहीं हुआ। बहुत लोगों ने विश्वास किया और उनकी बातें सत्य हुई, भगवान पर विश्वास किया और पूरी हो गई। अब जिसको विश्वास हो जाता है, लाखों करोड़ों में एक आदमी तो भगवान की प्राप्ति में विश्वास करता होगा कि भगवान है, लेकिन पूरी जिंदगी में 50 बार उसका विश्वास टूटता होगा, उसका धैर्य बिखर जाता होगा। ईश्वर वगैरह कुछ नहीं। अभी घर में कोई वरिष्ठ हमारा घटना घट जाए तो आपको भगवान पर विश्वास नहीं रहेगा, तत्क्षण हम बात कर देंगे ईश्वर सब कुछ नहीं है, देखिए इतनी बड़ी घटना है हमारे साथ, लेकिन क्या सही है? क्या जो कुछ है स्वीकार करो। हमारे उदाहरण है, भैरद्वाज के पुत्र को भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम्हारे पुत्र को ये हमारा सिंह मांस खाएगा, और आप यही नहीं कि आप बच्चे को दे दिए हमारा सिंह ऐसे मार के खा जाएगा, आप पति पत्नी मिलकर के इसके सर पे आरा चला के हमारे दीजिए और वो भी दाहिने हिस्से का मांस खाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु की इच्छा है, प्रभु का निर्णय है पुत्र मेरा, लेकिन प्रभु ही निर्णय कर रहे हैं। तो उन्होंने चलाया भी, बाद में आंसू आया, फिर उन्होंने कहा मेरा पायल व्यर्थ जा रहा है, उसको भी ले लीजिए प्रभु। लेकिन जो लाखों करोड़ों में एक आदमी होता है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार करता है, मानता है, हमें भी सत्ता को मानना चाहिए। हर क्षण हर पल जो भी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, या हमारी अच्छाइयाँ हमारे साथ हो रही, हमारी प्रगति हो रही, उसमें परमात्मा का ही श्रेय है। नुकसान हो रहा है तब भी परमात्मा का ही। हम किसी व्यक्ति को दोष नहीं देते, किसी आदमी को दोष नहीं देना चाहिए, कि आदमी के अंदर वो परमात्मा के द्वारा निर्णय कराया हुआ है। वो असला जो रोल मॉडल है वो कहीं छिपा है, रिमोट चलाता है, उस आदमी को हम देख नहीं सकते। अगर सत्ता को हमें आभास करना है तो शुद्ध हृदय बनाना पड़ेगा, शुद्ध मन बनाना पड़ेगा, इंसान देश से ऊपर होना पड़ेगा और परमात्मा से प्रार्थना करके विनती करके परमात्मा अगर चाहोगे तो जरूर आपको दे देगा, तब हमारा जीवन सफल और सार्थक। जय।